ब्लॉग होता क्या है, इसलिए मैं ये ब्लॉग का अल्टरनेटिव है। तो ब्लॉग में होता था कि आप अपनी किसी टॉपिक पर राय देते थे, उस पर डाटा अपना शेयर करते थे, लोगों को एजुकेट करते थे, जो क्रिएटर फॉर्म में होता था, और किसी वेबसाइट पर आप अपलोड कर सकते थे और वहाँ यूजर्स आके खुद को एजुकेट कर सकते हैं, उससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड उसी का अल्टरनेटिव है व्लॉग्स, जो कि इसकी एक एडवांस फॉर्म है, जो कि आप वीडियो के फॉर्म में किसी भी टॉपिक पर, करंट इशू पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। एंड काफ़ी इनका ट्रेंड भी रहा व्लॉग्स का, और 2021 में ऑलमोस्ट ये पाकिस्तान में शुरू हुआ ट्रेंड, और अभी देख लें आप। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि व्लॉग्स जो हैं वो ब्लॉग्स की ही एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो मैं जिस तरह इसको देखती हूँ कि हम जब बचपन में न्यूज़ चैनल देखा करते थे, हमारे बड़े जब लगा के बैठते थे, तो जो न्यूज़ एंकर होता है, जब वो आपको न्यूज़ बता रहा होता है तो वो आपको साथ प्रूफ उसका देने के लिए या आपको वो चीज़ दिखाने के लिए रिपोर्टर से रब्ता करता है कि आइए हम अपने रिपोर्टर से बात करते हैं, वो मज़ीद हमें इसके बारे में बताएंगे। अब वहाँ पर रिपोर्टर आपको किस तरह से नज़र आता है कि रिपोर्टर माइक लेकर खड़ा होता है और वो आपको बताता है कि जी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप लोग ये देख रहे हैं, आइए हम इन लोगों से बात करते हैं, मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बताता हूँ। सो कुछ ऐसा ही सिनेरियो मेरी आंखों के सामने आता है जब मैं व्लॉगर्स को देखती हूँ कि व्लॉगर्स भी एक तरह से वही चीज़ कर रहे हैं। हाँ, डिफरेंस ये है कि व्लॉगर्स जो हैं वो आज़ाद हैं ज़्यादा, क्योंकि वो किसी की नौकरी नहीं कर रहे होते, वो अपना कंटेंट शेयर करने के लिहाज से आज़ाद हैं, वो कुछ भी करने के लिहाज से आज़ाद हैं कि उनका अपना कैमरा है, अपना उनका घर है, जहाँ भी वो जा रहे हैं अपनी उनका एक आज़ाद ख्याल होता है। लेकिन जो रिपोर्टर्स होते हैं वो एक लिमिट तक महदूद होते हैं। जो रिपोर्टर्स होते हैं वो एक सर्टेन लिमिट क्रॉस नहीं करते, उनको पता होता है कि अगर हम ये बोलेंगे, हमने टू द पॉइंट बात करनी है, हमने जिस काम के लिए इस चीज़ को ज्वाइन किया है हमने सिर्फ उसी के मुताबिक बात करनी है। लेकिन ब्लॉगर्स इस तरह नहीं आज आपको करते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि ब्लॉगर्स की दुनिया ही अलग है। लेकिन आजकल उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। ठीक है, आपको आज़ादी का हक़ हासिल है, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को नेगेटिव चीज़ें दिखाएं, आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाएं। आज़ादी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है। आज़ादी आपको लिमिट करती है एक पॉइंट तक। आप ये नहीं कर सकते कि आपका जो दिल चाहेगा वो आप लोगों को दिखाएंगे, इस तरह नहीं होगा। अगर इस तरह आप करेंगे तो फिर आप पॉजिटिवली इस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे। आपको जो एक मीडियम प्रोवाइड किया गया है, आप जो लोगों को बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, जिस चीज़ की बुनियाद पर आप लोगों से व्यूअरशिप ले रहे हैं, फिर आप उसका हक़ अदा नहीं कर रहे। तो आजकल व्लॉगर्स जो हैं वो तो बिल्कुल ही इस चीज़ को अपने नज़र में नहीं रख रहे कि हमें बच्चे भी देख रहे हैं, हमें हर तरह की एज के लोग देख रहे हैं, हमें फीमेल्स भी देख रही हैं। वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़र में नहीं रखते, वो सिर्फ वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। अब वो डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट तरह की उनकी सोच है, जिसमें लोअर क्लास के लोग भी आपको देखने मिलेंगे, अपर क्लास के लोग भी मिलेंगे, हर तरह के, अनपढ़ भी आपको मिलेगा, आपको पढ़ा लिखा भी मिलेगा। सो डिफरेंट चीज़ें हमें आजकल देखने को मिलती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स यू कैन। बिल्कुल, हमारी नेचर ही ऐसी है कि हम जिस चीज़ को देखते हैं हम ऑटोमेटिकली इसको मिमिक करना शुरू कर देते हैं। लाइक आप रिपीटेडली आप किस चीज़ को दिखना पसंद ही नहीं करते, जिसको आप मिमिक करना या किसी भी उसके एलिमेंट को आप मिमिक करना नहीं चाहते हैं। तो जब बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली इनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को, उनके बिहेवियर को, जैसे बोलते हैं, जैसे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एवरीथिंग दे गोना मिमिक इट। सो जब वो नेगेटिव चीज़ें करेंगे तो सारी बातें बच्चे नेगेटिव करेंगे। एंड नाउअडेज हम जानते हैं कि बच्चे इनको फॉलो कर रहे हैं, लाइक जो व्लॉगर्स कर रहे हैं all their friends are doing that same। बिल्कुल, स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ये देखने को बहुत मिलता है कि बच्चे जब छुट्टियां होती हैं या फ्री होते हैं, ऑब्वियसली वो मोबाइल पकड़ते हैं, और जब मोबाइल पकड़ते हैं तो इस तरह की चीज़ें तो सामने आती हैं। अगर आपने अपने अकाउंट्स की कुछ सेटिंग्स नहीं की हुई, इसे ऐसे ही छोड़ा हुआ है, स्पेशली पेरेंट्स जब ध्यान नहीं रखते, और हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको कुछ पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होता इसके बारे में कि क्या नई टेक्नोलॉजी है, तो बच्चे फिर चालाक हैं वो इस दौर के लिहाज से, तो वो इन चीज़ों को कॉपी करते हैं और बाकायदा इनको आइडियल बनाया हुआ है उन्होंने कि जो हमारा ये व्लॉगर कहेगा हमने वही करना है। तो इस तरह का सिस्टम जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बुराई की तरफ ले जाता है कि व्लॉगर ने अगर जीन्स पहनी है तो लड़की की यही ख्वाहिश होगी, देखने वाली बच्ची की, कि मैं भी जीन्स ही पहनूं। मामा उसने वहाँ से तैयार हुई थी तो मैंने वहाँ से ही तैयार होना, उसी पार्लर से। वो उस होटल में खाना खाने गई थी तो मैंने भी उसी होटल में जाना। यानी जो वो लड़की करेगी
वो व्लॉगर करेगा, वो व्लॉगर करेगी, तो वो बच्चे जो देखने वाले हैं वो भी उसी चीज़ को करना पसंद करते हैं। और ये उनकी ज़ाहिर सी बात है, उनकी साइकोलॉजी फिर ऐसे सेट हो जाती है कि वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं।